अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एच स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एच स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास जो है क्लास 12 का उर्दू चैप्टर नंबर 3 बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। इस वीडियो में हम इसको पूरा लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इससे पहले वाला चैप्टर का भी वीडियो हम बनाकर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर लिखा होगा क्लास 12 उर्दू 100 मार्क्स, उसमें आप लोग क्लिक कीजिएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग सैयद सुलेमान नदवी, मतलब चैप्टर के मुसन्निफ़ कौन है, सैयद सुलेमान नदवी, उसके बारे में पूरा डिटेल से बता चुके हैं। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो नोट भी हम दिखा दिए पिछले वीडियो में किस तरह का नोट है। आप लोग कमेंट कीजिए, उसका नोट भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्या बात पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, मतलब कुछ ऐसे पुराने लफ्ज़ों हैं जिनको आज भी यूज किया जाता है, उसी की तहकीक मतलब जांच पड़ताल किया गया है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? लोग अपने अपने तजुर्बा और आदत के मुताबिक इसके कई जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरा ख्याल है वही अक्सरों का है, यानी ये कि खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है। सुबह सवेरे उठकर मुंह में कुछ पड़ जाने से सारे दिन के लिए ढड़ास हो जाती है। मतलब क्या है, मतलब पहले आप लोग समझिए। पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पेट के लिए खानों में सबसे ज़रूरी खाना क्या है, तो लोग जो होते हैं अपने अपने तजुर्बा मतलब अपने अपने हिसाब से अलग अलग बात जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ मतलब सैयद सुलेमान नदवी बोल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरा ख्याल है वही अक्सरों का है, मतलब बहुत लोगों का ख्याल है, यानी कि ये खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है। सुबह सवेरे उठकर मुंह पर पड़ जाने से सारे दिन के लिए ढरास हो जाती है। मतलब सुबह सवेरे उठकर कुछ खा लेने से सारे दिन का भूख खत्म हो जाता है, आराम से काम कर सकते हैं, यही बताया जा रहा है। ये अजीब बात है कि नाश्ता के लिए अक्सर ज़बानों में भूख तोड़ने की इस्तिलाह बन गई है। मतलब ये अलग बात है कि नाश्ता के लिए अक्सर ज़बानों में, मतलब ज़्यादातर ज़बानों में भूख तोड़ने की इस्तिलाह बन गई। मतलब सुबह सो कर उठते तो भूख लगा रहता है तो थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाता, वो अलग बात है। मैं दो ज़बानें जानता हूँ, सैयद सुलेमान नदवी बोल रहे हैं, मैं दो ज़बानें जानता हूँ, एक पूरब की और एक पश्चिम की, यानी अरबी और अंग्रेज़ी। दोनों में यही बात है, मतलब अरबी और अंग्रेज़ी दोनों में यही बात है। इससे समझता हूँ कि और ज़बानों में भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। मतलब सैयद सुलेमान नदवी बोल रहे हैं, मैं दो ज़बानें जानता हूँ, अरबी और अंग्रेज़ी, इसमें भी यही बात है। इससे मैं समझता हूँ कि और ज़बान में भी यही ऐसा ही हाल होगा। अरबी में इसको फतूर कहते हैं, अरबी में नाश्ता को फतूर कहा जाता है, इसी से मुसलमानों का इफ्तार निकला है। अगर पूछा जाएगा फतूर से इफ्तार कौन से लफ्ज़ से निकला है, तो फतूर से। अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, इसी से मुसलमानों का इफ्तार निकला है। जिससे इफ्तार करे इसको इफ्तारी कहते हैं, मतलब जिससे हम लोग अफ्तार करते हैं उसको अफ्तारी कहते हैं। यानी फतूर के माने तोड़ने के, यानी क्या है, फतूर के माने तोड़ने के, यानी रोज़ा की भूख को तोड़ना। मतलब हम लोग रोज़ा रखते हैं तो उसके भूख को तोड़ने के लिए रोज़ा खोलते हैं ना, तो अफ्तार कहते हैं, उसी को कहते हैं, यानी रोज़ा की भूख तोड़ना। हमारा नाश्ता भी इसी किस्म का लफ्ज़ है, हमारा नाश्ता जो है इसी किस्म का लफ्ज़ है। फ़ारसी में इसके माने भूखे के है, फ़ारसी में इसके माने क्या है, भूखे के है, जिसने सुबह से कुछ ना खाया हो। मुअय्यदल फजला व बरहान काती। अब देखिए कि ये नाम तो इस आदमी का था, देखिए अब क्या बोल रहा, अब देखिए कि ये नाम तो इस आदमी का था जिसके मुंह में सुबह से कुछ ना पड़ा हुआ हो, और अब हम इस चीज़ को कहते जो सुबह सवेरे ऐसे आदमी को खिला दी जाए, यानी शख्स के बजाय चीज़ का नाम हो गया। मतलब क्या है, फारसी में एक आदमी का नाम था और यहाँ पर क्या हो गया, इस चीज़ को कहते हैं जो सुबह सवेरे आदमी को खिला दी जाए, यानी कि नाश्ता, तो अब चीज़ का नाम हो गया आदमी की जगह। चलिए आगे देखते हैं। इसके माने में उर्दू, इस माने में एक और लफ्ज़ निहार आप बोलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इस माने में एक और लफ्ज़ आप निहार बोलते हैं। निहार आप लोग सुने हैं ना, निहार मुँह, ये भी फ़ारसी है। निहार मुँह जो है ये भी एक फ़ारसी वर्ड है, मगर देखिए कि ये फ़ारसी हिंदुस्तानी से ऐसा मिल गया है कि गोया हिंदुस्तानी ही है। मतलब देखिए क्या कह रहा है, निहार जो है वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन हिंदुस्तानी से इस तरह से मिल गया है जैसे हिंदुस्तान का ही हो। इसकी असलियत नहार है, इसकी असलियत जो है नहार है। ना माने नफ़ी के लिए, ना माने नफ़ी के लिए,
اور ہار کے معنی غذا کے مطلب کیا ہے، نا معنی نفی کے لیے ہوتا ہے اور ہار کا معنی غذا، غذا مطلب کھانا پینا۔ نہار یعنی نہیں کھایا ہوا، نہار کا مطلب ہے نہیں کھایا ہوا۔ برہان قاطی، اب اس سے نہاری یعنی نہاری تیار ہوئی، اب اس سے نہار سے کیا تیار ہوئی، نہاری تیار ہوئی۔ جو صبح کو نہار منہ کھائی جائے، اور لکھنؤ اور دلی میں یہ خاص چیز ہو گئی ہے، لکھنؤ اور دلی میں یہ خاص چیز ہو گئی جو بازاروں میں پکی پکائی بہت چٹپٹی ملتی ہے۔ نہاری جو ہے لکھنؤ اور دلی میں بہت مطلب اہمیت ہو گیا اس کا، پکی پکائی بازاروں میں بکتی ہے۔ نہار سے آہار یاد آیا، نہار سے دیکھیے آہار یاد آیا۔ آہار آٹے کی اس لے کو کہتے ہیں، آہار آٹے کو اس لے کو کہتے ہیں جو غذا اور کپڑے پر اس لیے چڑھائی جاتی ہے کہ وہ مضبوط ہو جائے۔ نہار سے کیا یاد آیا، آہار، آہار اس لفظ کو کہتے ہیں، آٹے کی اس لے کو کہتے ہیں جو غذا اور کپڑے پر اس لے کے اس لیے چڑھائی جاتی ہے کہ وہ مضبوط ہو جائے۔ آپ سن چکے ہیں کہ آہار غذا کو کہتے ہیں، آپ سن چکے ہیں کہ آہار جو ہے غذا کو کہتے ہیں جو بدن کی تقویت کا باعث ہوتی ہے، اس سے اس لیے کو بھی کہنے لگے جو غذا اور کپڑے کی قوت کو بڑھا دیتی ہے۔ روزمرہ کے کھانے میں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، روزمرہ کے کھانوں میں مطلب ہر روز کے کھانوں میں قلیہ قورمہ بہت عام چیزیں ہیں، مطلب ہر روز ہم لوگ جو کھاتے ہیں اس میں قلیہ قورمہ بہت عام چیزیں ہیں۔ قلیہ کی شکل عربی میں ہے، قلیہ کی شکل جو ہے عربی میں مگر معنی عربی نہیں ہے، مگر معنی جو ہے عربی نہیں ہے۔ قلیہ کی عربی شکل قلیہ ہو سکتی ہے۔ عربی میں قلی بھوننے کو کہتے ہیں، عربی میں قلی جو ہے بھوننے کو کہتے ہیں، اس سے قلیہ بن سکتا ہے۔ اور بھونے ہوئے گوشت کو کہہ سکتے ہیں، اور بھونے ہوئے گوشت کو بھی قلیہ بول سکتے ہیں۔ ہماری زبان میں قلیہ اس شوربہ دار گوشت کو کہتے ہیں جس میں کوئی ترکاری پڑی ہو، بلکہ اس ترکاری کو قلیہ کہنے لگے ہیں۔ یہ قورمہ تو ترکی معلوم ہوتا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، ہمارے زبان میں قلیہ جو ہے شوربہ دار گوشت کو کہتے ہیں جس میں کوئی ترکاری پڑی ہو، بلکہ اس ترکاری کو قلیہ کہنے لگے ہیں۔ یہ قورمہ تو ترکی معلوم ہوتا ہے۔ چلیے آگے پڑھتے کیا ہے۔ ہماری زبان میں ایک لفظ مضمون کی سرخی یعنی عنوان ہے، دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، ہماری زبان میں ایک لفظ مضمون کی سرخی یعنی عنوان ہے۔ دیکھیے تو یہ سیاہی سے سرخی کیسے بن گیا، دیکھیے تو یہ سیاہی سے سرخی کیسے بن گیا۔ بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں قلمی کتابوں میں باب اور عنوان کو امتیاز کے لیے سرخی لکھا کرتے تھے۔ قلمی کتابوں مطلب کیا ہوا، قلم سے جو کتاب لکھا جاتا ہے اس میں باب اور عنوان تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے سرخی سے لکھا کرتے تھے، سرخی مطلب سیاہی سے لکھا کرتے۔ اب ہمارے زبان میں جب چھاپا ایجاد ہوا تو خود باب کے یا مضمون کے عنوان کو سرخی کہنے لگے ہیں، چاہے آپ کو اس سیاہی ہی سے لکھے۔ مطلب کیا ہے، پہلے کے زمانے میں سیاہی سے لکھا جاتا تھا، لیکن اب کیا ہے، مضمون ہو یا عنوان ہو کو ہی سرخی کہنے لگے، چاہے آپ اس کو سیاہی سے ہی کیوں نہ لکھے۔ آگے دیکھیے ایک اور لفظ ہے احدی کے معنی ہماری زبان میں سست اور کاہل ہے، احدی کے معنی ہمارے زبان میں سست اور کاہل ہے، مگر ان سست کاہلوں کی پیداوار اور تاریخی ہے۔ احدی ہے، احدی کے معنی عربی میں ایک ہے، احدی کے معنی اگر پوچھا جائے گا عربی میں ایک ہے۔ وہ سپاہی جو فوج سے الگ اکیلا ڈیہری کی خدمت پر مامور ہو رہتا ہے، مطلب کیا ہے، آرمی والا جو ہوتا ہے اس کے لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ وہ سپاہی جو فوج سے الگ اکیلا دیوری کی خدمت میں مامور رہتا ہے، اکبر نے اس کو احدی یعنی اکیلا کا لقب بخشا، اکبر نے اس کو احدی یعنی کہ اکیلا کا لقب بخشا ہے۔ یہ احدی کھاتے تھے اور دیوری پر پڑے رہتے تھے، دیوری مطلب بارڈر پہ پڑے رہتے تھے، کوئی کام کاج ان سے متعلق نہ تھا، کوئی کام کاج سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے زبان خلق سے اس کو سست و کاہل کے معنوں میں کہہ کر پکارا۔ زبان خلق کو کون روک سکتا ہے، زبان خلق کو کون روک سکتا ہے۔ ہماری زبان میں ایک لفظ قلی ہے، ہمارے زبان میں ایک لفظ قلی ہے، آئیے اس کے بھی قلی کھولے۔ کیا کہا جا رہا ہے، ہماری زبان میں ایک لفظ قلی ہے، آئیے اس کے قلی بھی کھولے۔ ہم لکھتے گو قلی ہے مگر بولتے قلی۔ ہماری زبان میں اس کے معنی سفیدی اور صفائی کے، قلی کے معنی کیا ہماری زبان میں سفیدی اور صفائی کے، برتنوں پر قلی کی جاتی ہے اور مکانوں پر قلی پھیری جاتی ہے، مطلب برتنوں پر صفائی کی جاتی ہے، برتنوں کی اور مکانوں کی بھی صفائی کی جاتی ہے۔ یہ لفظ گو پرانی عربی کا نہیں ہے، یہ لفظ جو ہے پرانی عربی کا نہیں ہے، مگر پھر بھی عربی نعتوں میں ملتا ہے۔
कली अरबी में लिसान और इससे फ़ारसी में मुय्यदुल फसला रांगे को कहते हैं। मगर रांगे को कली क्यों कहते हैं? मगर रांगे को कली क्यों कहते हैं? लिसानुल अरब का बयान है कि क्या कहा जा रहा है? लिसानुल अरब का बयान है कि कली एक कान का नाम है। कली जो है एक कान का नाम है जिससे रांगे की बेहतरीन किस्म निकलती है, इसलिए इस तरफ निस्बत करके अच्छे रांगे को कली कहते हैं। और चूंकि इस रांगे से तांबे के बर्तनों में सफ़ेदी फेरी जाती है, मतलब सफाई की जाती है, इसलिए इस कली को करना कहने लगे। फिर चूने से भी अगर मकानों को सफ़ेदी फेरी गई तो इसको भी कली कहते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है? अगर फिर चूने से मतलब मकानों को रंगा जाए तो इसको भी हम लोग कली कहते हैं। इसको भी कली फेरना कह दिया। चूने से मकानों पर कली फेरते हैं, फेरी गई तो इसको भी कली फेरना कह दिया। हमारी ज़बान में इन इस्तेमालों से ये माने पैदा हुए हैं कि किसी दाग धब्बे या किसी ऐब को अगर छुपाया जाए तो वह उस पर कली फेरना हो, और अगर इस दाग धब्बे और ऐब को जाहिर करके सबको दिखाया जाए तो वह कली खोलना है। क्या कहा जा रहा है? हमारी ज़बान में किसी के दाग धब्बों यानी कि ऐब को छिपाया जाए तो उसको कली फेरना कहा जाता है, और इसी ऐब दाग धब्बे और ऐब को जाहिर मतलब खुलासा करके सबको दिखाया जाए तो वह कली खोलना हुआ। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। लफ्ज़ माने देख लेते हैं। चटपटी। चटपटी मतलब क्या है? नमक मिर्च और खटाई पड़ी हुई मज़ेदार। चटपटी मतलब लोग नहीं कहते चटपटी मसालेदार। तक़वियत ताकत या मदद। कलमी किताब हाथ की लिखी हुई किताब। मखतूता जिसे मखतूता भी कहा जाता है। बाब किताब का हिस्सा। बाब किसे कहते हैं? किताब का हिस्सा को बाब कहा जाता है। इम्तियाज़। इम्तियाज़ फ़र्क तमीज़ शनाख्त। इम्तियाज़ का माने क्या है? फ़र्क तमीज़ शनाख्त। लक़ब वस्फ़ी नाम। लक़ब किसको कहते हैं? वस्फ़ी नाम या वो नाम जो किसी ख़ास मदह या ज़म के सबब पड़ गया हो। कली खोलना किसी का पोशीदा राज ज़ाहिर करना। कली खोलना मतलब क्या है? किसी का पोशीदा राज ज़ाहिर करना। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।